यह राजनीतिक बदला है। यह एक बड़ी साजिश है। मुझे सिर्फ विपक्ष में रहने की सजा मिली है। यह बातें कही है आज कटिहार मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन सह कुलाधिपति सह राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने। केएमसी को इसलिए यही मैं कहना चाह रहा था। अच्छा कि आपने सवाल कह दिया। बहुत से इंस्टीट्यूशन है यहाँ, बहुत सी संस्था हैं, उसके साथ कभी कुछ नहीं किया जाता। लेकिन क्या अपोजिशन में रहना, क्या मुसलमान होना क्या जुर्म है? ये बड़ी ख़राब बात है देश के लिए। चाहे कोई किसी धर्म के लोग हों, किसी यहीं के रहने वाले हैं, यहीं अगर ये संस्था बनाया है किसी मुसलमान ने, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन एक मुसलमान नहीं बना सकता। उसके साथ हमारा साथ हमारे हिंदुओं भाइयों ने भी शुरू से दिया है। तो ये संस्था बनी है, सिर्फ एक अशफाक करीम के बनाने से नहीं बनती है। पढ़ने वाले लोग कौन हैं, जितने भी एम्प्लॉई हैं वो कौन है? आज देखिए कि इतना रोज़गार मिल रहा है इस संस्था से। आप एक लाइन से देखेंगे कि ज़्यादा हमारे हिंदू भाई, हमारे टीचर हिंदू भाई, हमारा जितना भी क्या कहते हैं एम्प्लॉई है, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब हिंदू भाई है। लेकिन क्या बनाना अगर अशफाक करीम ने बनाया तो सबके लिए बनाया है, सबके उत्थान हो। लेकिन ये बात सही सवाल आपने उठाया, आपके साथ ही क्यों होता है? यही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सोच की गिरावट है, ये सोच की नीचता है कि मुसलमान हो या धर्म कोई ऐसे अक़लियत वाला हो, उसके ही प्रति ऐसा होता है। ये हमारे लिए बड़ा दुखद है। दूसरों के साथ नहीं होता है। मैं नहीं कहता हूँ उनके साथ भी होने चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और देश को आगे बढ़ाने में अगर ऐसी संस्था बनती है तो ये देश को आगे बढ़ाता है, सरकार अकेले नहीं बना सकती। इसलिए ये कंकरेंस है, एडुकेशन स्टेट कंकरेंस भी है, सेंट्रल कंकरेंस भी है। और ये यूनिवर्सिटी बनी 2013 में, नीतीश कुमार जी ने एक्ट बनाया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट। उस एक्ट के तहत ये नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री थे, उस वक्त जब एनडीए के साथ थे, उस वक्त भी दिया उन्होंने। गौरतलब है कि कटिहार मेडिकल कॉलेज के साथ साथ अहमद अशफाक करीम के पटना और दिल्ली स्थित सभी ठिकानों पर पिछले 4 दिनों से आयकर विभाग की सघन छापेमारी चल रही थी। कल 15 अक्टूबर को यह छापेमारी समाप्त हुई। इस छापेमारी के दौरान अहमद अशफाक करीम खुद दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित अपने घर में लगभग नजरबंद थे। कल छापेमारी समाप्त होने के बाद अहमद अशफाक करीम आज कटिहार पहुंचे। कटिहार पहुंचकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और मोदी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। अहमद अशफाक करीम का कहना है कि मैं बिल्कुल कानून के हिसाब से चलता हूं और मेरे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। लगभग हर वर्ष मेरे यहाँ छापेमारी की जाती है, लेकिन कभी कुछ नहीं मिलता। इस बार भी मुझे विपक्ष में रहने की यह सजा मिली है। आइए सुनते हैं अहमद अशफाक करीम का क्या कहना है। और कटिहार की पहचान में से एक कटिहार मेडिकल कॉलेज पिछले 4 दिनों से अस्त व्यस्त रहा। यहाँ पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा और इससे पहले भी छापा पड़ा। चूँकि राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। आखिर टारगेट क्यों किया जा रहा है सर इसमें? देखिए, आप सभी जानते हैं कि कटिहार मेडिकल कॉलेज अपने 800 शैय्या वाले अस्पताल से लोगों की सेवा दे रहा है। और जाहिर है सबसे ज़्यादा कटिहार के लोग लाभान्वित होते हैं, पूरे सीमांचल के लोग लाभान्वित होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग ज़्यादा लाभान्वित होते हैं। और हम आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी बातों को, इस कॉलेज की बात को, मरीज़ों की बातों को हमेशा आगे पहुंचाने का काम किया है आप लोगों ने। और बार बार छापे पड़ते हैं इसलिए कि अपोजिशन का, आज वो समझते हैं कि अपोजिशन का, जब अपोजिशन के किसी फ़र्द को, एक मजबूत आदमी को हम टारगेट करेंगे तो छवि पूरे सरकार की होगी। जो आज सरकार चल रही है, गठबंधन की, इंडिया की सरकार चल रही है, उसकी छवि को बर्बाद करने के लिए ये साजिश हो रही है कि उसी से जुड़ा हुआ कॉलेज है, उसी से जुड़ा हुआ अस्पताल है। और जब सेवा देगा, जब कोई भी अस्पताल या कोई व्यक्ति जब जनता की सेवा देगा, जब जनता की, तो जाहिर है कि उसकी छवि बनेगी, लोगों को मोहब्बत होगी, हमदर्दी होगी। जब ये सब होता है तो लोगों की हमदर्दी जगती है। ये गलत किया जा रहा है, इसको इसलिए ये छापेमारी होती है। कभी आयकर की, इससे पहले भी एक बार तो मालूम ही है कि अभी सीबीआई के छापे 1 साल पहले पड़े थे। लेकिन कुछ लोग इसको डाइवर्ट कर रहे हैं कि इतनी हमदर्दी क्यों मिल रही है, इतना पैट्रोनेज कटिहार को, यहाँ की जनता क्यों दे रही है कटिहार मेडिकल कॉलेज को, तो उसको डाइवर्ट किया जाता है कि अरे ये डॉक्टर तस्कीन का मामला था। अरे ये जो डॉक्टर तस्कीन का जो मामला, डॉक्टर तस्कीन एक प्रोफेसर है यहाँ के, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसको गंदी सोच वाले लोग इसको डाइवर्ट करते हैं कि ये उनका मामला है। भाई तो उनके घर पर छापा पड़ता,
कटिहार मेडिकल कॉलेज में छापा नहीं पड़ता, हमारे घर पर पटना में छापा नहीं पड़ता, दिल्ली के हमारे आवास पर और अपने आवास, निजी आवास और सरकारी आवास पर छापा नहीं पड़ता, हमारे दोस्तों, हमारे मुहिब के घर पे, रिलेशन के घर पे छापा नहीं पड़ता। ये डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये डाइवर्शन एक आदमी पर हो जाए, इसकी जो छवि निखर रही है वो धूमिल हो जाए। कुछ मिला उनको? कुछ नहीं मिला। कुछ क्या मिलेगा? अच्छा, ये राजनीतिक सीबीआई को मिला था ना। ये सर क्या राजनीतिक रंजिश है पूरी तरह से? भाई आप तो खुद ही समझ रहे हैं, यही बगैर राजनीति की होती है ये सब, जाहिर है कि राजनीति है। ये जो अपोजिशन यहाँ जो सरकार है हाँ। उसकी छवि धूमिल करने के लिए हो रही है। जो नीतीश कुमार जी की सरकार है, जितनी अच्छी सरकार चल रही है, इतने दिन से वो चलाते आ रहे हैं, और तेजस्वी जी ये साथ में है, जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, ये लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। मैं उस राजद का मैं एमपी हूँ, आज मैं इंडिया का एक सिपाही हूँ। इंडिया के सिपाही होने, गठबंधन के सिपाही होने की वजह से ये सब होता है कि भाई ये इंडिया का इतना उत्थान क्यों हो रहा है, इंडिया का आदमी एक ये संस्थान चला रहा है, उसका इतना उत्थान, इतनी बड़ाई क्यों होती जा रही है, गठबंधन की सरकार की बड़ाई क्यों होती जा रही है, इतना अच्छा काम क्यों हो रहा है, इसकी छवि को धूमिल करने के लिए और क्या। निश्चित तौर पर पिछले 4 दिनों तक इस छापेमारी को अहमद अशफाक करीम जो इस कॉलेज के मालिक हैं, उनका कहना है कि ये केवल राजनीतिक रंजिश के कारण ही यह पूरी छापेमारी की गई। अपने सहयोगी गुरुशेख के साथ मैं करण कुमार, KBC न्यूज़ के लिए।